मेडिकल स्टडीज़ में दिखाया गया है कि ओवर 5 इयर्स, 10 इयर्स या 15 इयर्स बाईपास सर्जरी के रिजल्ट्स मेडिकल और स्टेंटिंग दोनों से बेहतर पाए गए हैं। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन भी है और कुछ पेशेंट्स में ये काफ़ी समय से चलती आती है, जिसको कुछ लोग नॉर्मल बीमारी समझ के इग्नोर भी करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जितेंद्रदीप सिंह। मैं यहाँ सोहाना हॉस्पिटल में कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी कंसल्टेंट हूँ। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय में बात करेंगे कि एक हार्ट अटैक जैसी बीमारी को कैसे डील किया जाता है और कैसे एक कार्डियोलॉजिस्ट या सर्जन डिसाइड करता है कि इस बीमारी में हार्ट की सर्जरी की जाए कि स्टेंटिंग की जाए। पहले तो हम समझते हैं कि हार्ट अटैक होता क्यों है और उसके क्या लक्षण हैं। यूजली हार्ट अटैक के पेशेंट्स को सीने के दर्द की शिकायत रहती है। ये अचानक भी हो सकती है या कुछ समय से चलती आती है जो कि बढ़ जाती है। ये दर्द आपको पीठ पे, सीने में या जॉ की तरफ जा सकता है। अदर लक्षण जो हम देखते हैं वो है सांस में तकलीफ होना, खाना खाने के बाद नौजिया, स्वेटिंग होना या रात को घबराना या नाइट स्वेट्स आना। ये भी एक बीमारी का लक्षण हो सकता है। तो ये हमें जानना जरूरी है कि हार्ट अटैक के दौरान शरीर में क्या बदलाव होता है और हार्ट अटैक के क्या कारण है जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यूजुअली हार्ट अटैक इसलिए होता है कि हमारी दिल की नसों में क्लॉट या पुराना कोलेस्ट्रॉल का थक्का जब टूट जाता है तो उस पर नया क्लॉट बन के वो एक हिस्से में या पूरे हार्ट में ब्लड की सप्लाई रोक देता है। तो इसी के कारण हम सबको ये लक्षण पैदा होते हैं। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन भी है और कुछ पेशेंट्स में ये काफ़ी समय से चलती आती है, जिसको कुछ लोग नॉर्मल बीमारी समझ के इग्नोर भी करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जब एक कार्डियोलॉजिस्ट या एंजियोग्राफी करके आपको बताता है कि आपकी एक नस में, 2 नस में या 3 नस में या मेन नस में ब्लॉकेज है, तो आप उसका क्या कर सकते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बीमारी के इस दुनिया में 3 ही ऑप्शंस होते हैं। एक तो होता है मेडिकल, जो मेडिसिन के द्वारा स्थिति ठीक कंट्रोल करी जाए। दूसरा है कि स्टेंटिंग करी जाए। आजकल स्टेंटिंग बहुत एडवांस और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और तीसरा होता है बाईपास सर्जरी। आज मैं बाईपास सर्जरी के विषय में बात करना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि बाईपास सर्जरी एक बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन और उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं, बट बाईपास सर्जरी इस बीमारी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, जिसको अगर सही समय पे सही तरीके से किया जाए तो उसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो हम सर्जन्स डिसाइड करते हैं कि बाईपास सर्जरी इस पेशेंट को अनिवार्य है और उसको हेल्प करेगी कि नहीं करेगी। तो ये डिपेंड करता है आपकी एंजियोग्राफी की कि आपकी ब्लॉकेज कहाँ है, कितने वेसल में ब्लॉकेज है और कितनी जल्दी उसमें खून का दौरा शुरू करने की ज़रूरत है। बाईपास सर्जरी जैसी नॉर्मल सर्जरी करते हैं उसके अनुसार पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन देख के ही सजेस्ट की जाती है। यूजुअली बाईपास सर्जरी में 5 से 4 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, पर पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है उसके बाद, और कुछ ही दिनों में ऑपरेशन के बाद पेशेंट अपने नॉर्मल कार्यों में वापस जा सकता है। बाईपास सर्जरी के लाभ इमीडिएटली और लॉन्ग टर्म बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं और ये मेडिकल स्टडीज़ में दिखाया गया है कि ओवर 5 इयर्स, 10 इयर्स या 15 इयर्स बाईपास सर्जरी के रिजल्ट्स मेडिकल और स्टेंटिंग दोनों से बेहतर पाए गए हैं। तो ये आज हमने बात की आपके पास क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं कि अगर कोई पेशेंट को हार्ट अटैक जैसी बीमारी के साथ डायग्नोस किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि इस बीमारी का प्रिवेंशन क्या है और किस तरीके से इससे बचा जा सके। तो जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ चीज़ें हम अपने जीवन में कर सकते हैं कि ताकि हम इस बीमारी से दूर रह पाएँ। तो सबसे पहले हमारी डाइट वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सही मात्रा में खाना और सही चीज़ें खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हेल्दी डाइट खाना और ज़्यादा तली हुई चीज़ें और फैट को अवॉइड करने से ये बीमारी कुछ हद तक रोकी जा सकती है। एक्सरसाइज एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो आप ले सकते हैं। सिंपल रोज़ सैर करना और अपने आप को एक्टिव रखना इस बीमारी से हमें दूर रख सकता है। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जो इस बीमारी को प्रभावित करता है, उससे हमें दूर रहना चाहिए। अल्कोहल इंटेक कम करनी चाहिए और स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए।
काफ़ी चीज़ें हैं आजकल जो हमें दिनमर्रा की ज़िंदगी में स्ट्रेस से दूर करने के लिए हेल्प कर सकती है, जैसे योगा और मेडिटेशन। इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके हम इस बीमारी से बचा जा सकता है, ताकि हमें कम से कम मेडिसिन और इंटरवेंशन का जरूरत पड़े अपने लाइफ टाइम में। तो आज हमने डिस्कस किया कि हार्ट अटैक्स के क्या सिम्टम्स हैं और उसको किस तरह स्टेंटिंग या बाईपास से डील किया जा सकता है। हमारा बेस्ट अप्रोच तो है कि प्रिवेंशन से हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से दूर रहना चाहिए। अगर आपके आसपास या किसी फैमिली मेम्बर का हार्ट अटैक की दिक्कत रहे तो आप नीचे वाले नंबरों पे या सोहाना हॉस्पिटल में तुरंत कांटेक्ट करें, और यहाँ पे हर एम्पैनलमेंट या आयुष्मान भारत के अंडर बाईपास सर्जरी और स्टेंटिंग की सुविधा उपलब्ध है। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।